हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मुद्रा प्रणाली पढ़ रहे हैं हम, है ना। कल हमने वीडियो देखे थे गवर्नर जनरल का, वो हो चुका है पूरा। आज मुद्रा प्रणाली स्टार्ट करेंगे। किस टाइप की, है ना, करेंसी का प्रचलन हुआ, क्या हुआ, कौन से रूल्स फॉलो हुए, किसने क्या चलाया, कौन से बेस पे किसका क्या चला, रुपया किसने चलाया, है ना। कौन से बैंक में कौन से मूल का वर्ग है, मतलब उसमें नोट छपी, ये सब हम देखेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुद्रा प्रणाली, है ना। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? तो वो है रुपया। ठीक है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। रुपया से स्टार्ट है, रुपया है हमारी भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई। मुद्रा का मौद्रिक, है ना। तो उसी व्यवस्था के साथ पे रुपया स्टार्ट करें। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नीतिगत दस्तावेज है। तो जो आरबीआई के मौद्रिक नीति है उसका नाम है नीतिगत दस्तावेज। याद रखिएगा बेहतरीन तरीके से, है ना। रुपया नाम का जो सिक्का है, पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। रुपया को आपको पता है, आपने जब हिस्ट्री पढ़े थे तो शेरशाह सूरी ने ही सिक्के का पहली बार प्रचलन किया था, है ना। याद है शेरशाह सूरी, है ना। सन याद रखिएगा 1542 ईस्वी, है ना। रुपया हमारा सिक्का जो था। भारत में सर्वप्रथम जो पत्र है मुद्रा का चलन, पत्र मुद्रा का चलन 1806 में और कागजी मुद्रा जो करेंसी है का प्रचलन 1862 में हुआ था। पत्र मुद्रा का जो चलन स्टार्ट हुआ वो हुआ हमारा 1806 में, और जो कागजी मुद्रा जो करेंसी है उसका प्रचलन स्टार्ट हुआ 1862 में, है ना। तो ये किस किस बेस पे रुपया कब स्टार्ट हुआ, रुपया सबसे पहले किसने चलाया, करेंसी मुद्रा, पत्र कागज में जो मिलता था वो मुद्रा, है ना, ये सब का प्रचलन। भारत में जो दशमलव मुद्रा प्रणाली है वो कब है? 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई थी। हमारे भारत में जो दशमलव मुद्रा प्रणाली है ना, वो 1 अप्रैल 1957, है ना, तब से प्रारंभ हुई थी। जो दशमलव की मुद्रा प्रणाली स्टार्ट हुई थी वो, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ। हमारा जो मुद्रा का अवमूल्यन है ना वो 3 बार हुआ, है ना। 1949, 1966 और 1991 में। तो अगर मुद्रा का अवमूल्यन आ गया, मूल्यन, है ना, अगर मुद्रा का अवमूल्यन आ गया तो आप 3 सन याद रखिएगा। 1949, 1966 और 1991। किस बेस पे 3 बार याद रखेंगे? मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भारत में सिक्कों की जो टकसाल है वो है मुंबई में, 1830 में हुई बनी, है ना। हैदराबाद में 1903 में, कोलकाता में 1950 में, और नोएडा में 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सिक्कों की जो टकसाल है वो बनी मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नोएडा में। और सन भी बकायदा याद रखने, 1830, 1903, 1950, 1989, है ना। ये आपको याद रखने ही है ना। अब 10, 50, 100 और 500 और 1000, ये क्या है? नोट। सिक्के नहीं बोल रही हूँ मैं, नोट ही होगी ऑब्वियसली। अगर जब नंबर दिए हैं और अगर हम मुद्रा पढ़ रहे हैं तो 10 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट और 1000 की नोट, है ना। क्या है ये? मूल्य के नोट। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छपती है, याद रखिएगा। अब तो 1000 बंद हो गया है ना। तो क्या करेंगे? ये पुराना था इसीलिए 1000 इसमें दिया गया है कि अब छपटी है। नोटबंदी के बाद से 1000 बंद हो गया है।
कहाँ छपती थी? करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है ना? देवास में जो है हमारा, जो देवास मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ स्थित बैंक नोट प्रेस 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट और 500 की नोट का मूल्य जो है वो वर्ग के नोट छपते थे। मतलब यहाँ 10 तो यहाँ 10 नहीं, यहाँ 1000 तो यहाँ 1000 नहीं, यहाँ 20 नहीं था, यहाँ 20 है। 20 की जो नोट थी वो देवास मध्य प्रदेश में जो स्थित नोट प्रेस है, बैंक नोट प्रेस, वहाँ छपती थी। उसके मूल्य के इतने वर्गों की नोट वहाँ छपती थी। और जो जितनी भी ऊपर नोटें दिखाई गई वो नासिक महाराष्ट्र में छपती थी, है ना? तो ये याद रखना है। यहाँ से हमारा, यहाँ तक हमारा मुद्रा प्रणाली हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना? यहाँ से हमारा मुद्रा प्रणाली हो गया है। कल इसके आगे से देखेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।